हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निक्स डायरी में। तो आज है छठ महापर्व का तीसरा दिन। आज ही के दिन बनेगी ठेकुआ महाप्रसाद। तो चलिए, हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले उठकर सभी फैमिली लोग नहा धो लिए हैं और ठेकुआ बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग आटा को तौल रहे हैं। बोलते हैं कि तौल के बनाने से एक तो हिसाब मिल जाता है कि इसमें कितना आटे में कितना गुड़ वगैरह डालना है, और दूसरा बोलते हैं तौलने से हमारा आटा शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, मेरी बहन मेरे हस्बैंड का हेल्प करे। मेरे हस्बैंड आटा तौल रहे हैं और उस आटा से हम लोग यहाँ पे लड़ुआ बनाएंगे। देखिए, हम लोग भून रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। आटे को घी में भूनकर इस तरह से गुड़ और सूखा मेवा मिलाकर हम लोग लड़ुआ बांधते हैं। कुछ लोग कच्चे चावल से भी लड़ुआ बनाते हैं। पहले मेरे घर भी कच्चे चावल के आटा का बनता था, जिसको कचिया भी बोला जाता है। और ये देखिए, इस तरह से हम सारे लड़ुआ बांध लिए हैं और सभी में सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। और ठेकुआ भी जब बन जाएगा पूरा, तो ठेकुआ में भी इस तरह से सिंदूर का टीका लगाया जाता है। देखिए, मम्मी भी लगा रही है, मेरी हेल्प कर रही है। और मैं इस तरह से सारे लड़ुआ को एक बर्तन में रख के उसको साइड हटा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ठेकुआ का आटा। तो इस तरह से मैं और मेरा भाई दोनों मिलके बना रहे हैं। यहाँ पे आटा मिक्स कर रहे हैं। वो थोड़ा ज़्यादा सूखा सूखा था, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से गूँथ लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादा भुरभुरा होगा तो ठेकुआ अच्छे से बनेगा नहीं, वो कढ़ाई में जाके टूट जाएगा। ऐसे भी वो छठ का प्रसाद का जो ठेकुआ होता है, कढ़ाई में बहुत ही ध्यान से तलना होता है, क्योंकि वो टूट जाता है। और दूसरा कि इस तरह से साँचा से हम लोग लंबा लंबा ही ठेकुआ बनाते हैं, क्योंकि जो अरघौता का जो ठेकुआ बनता है वो लंबा लंबा ही बनाया जाता है। सूप पे हम लोग के यहाँ लंबा लंबा ठेकुआ ही चढ़ाया जाता है। बाकी सब जो बाद में खाने के लिए छुट्टा प्रसाद बोलते हैं, जो सूप पे नहीं रखा जाता, जिससे अर्घ नहीं देते हैं, उसको छुट्टा प्रसाद बोलते हैं, वो गोल गोल बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैं और मेरी फूआ हम दोनों ही ठेकुआ तल रहे हैं और बाकी सब मेंबर घर के, मेरी बहन, मेरी मम्मी, सभी लोग ठेकुआ ठोकने में व्यस्त हैं। इस तरह से हम लोग के बीच बीच में हंसी मजाक भी हो रही थी। मेरी बुआ बचपन की कहानियाँ कुछ बता रही थी और बोल रही थी कि पहले किस तरह से ठेकुआ बनाया जाता था। और मम्मी बोल रही थी कि पहले हम लोग बहुत सुबह सुबह उठकर बनाते थे ठेकुआ, और अब तो सब घर के सारे मेंबर लग जाते हैं तो ठेकुआ प्रसाद जल्दी बन जा रहा है। पहले जो छठ करती थी वही लोग और कोई आस पड़ोस के एक दो लोग हेल्प करके बनाती थी। हमारे घर में तो सभी मेंबर, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सभी लोग मिल के हेल्प करके ही बना रहे थे ठेकुआ। और मेरा भाई बार बार मुझे बोल रहा था, दीदी तुम हट जाओ चूल्हा से, क्योंकि तुम चूल्हा फास्टिंग की हो तो तुमको थोड़ा गर्मी लगेगा, प्यास लगेगा, इसलिए मैं तल देता हूँ। तो देखिए, हम अरघौता का ठेकुआ तो मैं तल ली थी, अब मेरा भाई तल रहा है। और ये देखिए मेरी बेटी, मैं उसकी तरफ देख नहीं रही थी तो वो बार बार मुझे बोल रही थी। ये देखिए, वो भी हम लोग का हेल्प कर रही है, ठेकुआ बना रही है। तो एक चूल्हे पे मेरा भाई तल रहा है और दूसरे चूल्हे पे मेरी बुआ तल रही हैं। मैं बोल रही थी कि मैं आती हूँ, मैं तलती हूँ, तो वो बोल रहा था नहीं दीदी तुम जाओ आराम करो। और ये देखिए, इधर आ गई हैं मालिन काकी। ये लेके आई हैं फूल, और फूल वो पूछ रही थी कि कितने सूप का फूल चाहिए। तो मैं 2 सूप से करती हूँ और मेरी मम्मी 3 सूप से करती है, तो इसीलिए 5 फूल का पैकेट मालिन काकी मुझे दे दी। और इसके बाद मैं गई थोड़ा बहुत और जो लास्ट में बचा हुआ था उसको तलने, प्रसाद तलने। और ये देखिए, हमारा ठेकुआ बन के रेडी हो गया है। हम लोग इस तरह से उसको सारा को अलग अलग करके, गोल वाला अलग, लंबा वाला जो हम लोग चढ़ाएंगे सूप में वो अलग रख लिए। ये देखिए, छोटा छोटा लड़ुआ है जो हम बाकी सब देवी देवताओं पे भी चढ़ाएंगे मंदिर में जाकर। और ये बड़े वाले लड़ुआ हम सूप में रखेंगे। यहाँ देखिए, छोटा छोटा ठेकुआ भी बना के रखी हूँ मैं।
देवी देवताओं पे चढ़ाने के लिए। उसके बाद मम्मी मेरी बहन को बोली कि सारा फल को धो के रख लो अच्छे से, ताकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि जब बाद में धोएंगे इसको तो जब सूप सजाएंगे उस समय सूप गीला हो जाएगा, नहीं तो इसलिए पहले ही सारा फल को धो के इस तरह से पानी में धोकर मेरी बहन एक जगह रख ली है। और छठ में तो बहुत ही काम होता है, सुबह से ही व्यस्त रहते हैं। और मेरे घर में सभी मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, सभी बहुत ही इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। किसी को भी कोई थकान नहीं, जिसको जो काम बोलो सब लोग रेडी रहते हैं करने के लिए। देखिए मेरी मम्मी केला भी काट दे रही है, केला के घर से। इस तरह से सारा फल यहाँ पे धुल दिए मेरी बहन और रख दिए ताकि पानी सूख जाए। और ये देखिए इधर हमारा सूप और दौरा भी तैयार है धुल कर। बस अब मम्मी इसको सूख जाएगा फल तो मम्मी इसको सजाएगी। ये देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी सूप सजा रही है और मुझे भी बोल रही थी कि तुम भी सीखो किस तरह से सूप सजाया जाता है, हमेशा मैं ही तुमको बताते रहूँगी। तो मैं बोली जब तक मम्मी तुम हो तब तक तो तुम ही सजा देना। तो इस तरह से देखिए नींबू का जो फल है उसको सबसे पहले घी लगाइए और उसमें सिंदूर का टीका लगाइए। इसी तरह से नारियल को भी घी लगाकर उस पर सिंदूर का टीका लगाएगी। तो चलिए दोस्तों, सूप हमारा और दौरा सज रहा है। इसके बाद संध्या का अर्घ देने का ब्लॉग दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।